गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। 11वीं क्लास में हम पढ़ रहे थे जनरल एंट्री से रिलेटेड कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन, जिनमें स्पेशल ट्रांजैक्शन है या स्पेशल जनरल एंट्री होती है जो हमको लर्न करनी पड़ेगी या सीखनी पड़ेगी वो, ठीक है, क्योंकि इसमें रूल के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं होती है, ठीक है। तो हमने जो पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था वो था गुड्स से रिलेटेड। अब उससे आगे हम पढ़ते हैं जो है बैड डेब्ट्स। जो सेकंड है टॉपिक स्पेशल ट्रांजैक्शन का वो है बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है जब हम कुछ टर्म्स पढ़ रहे थे। तो बैड डेब्ट्स का मतलब होता है जो डेटर्स हैं, जिन्होंने कस्टमर जिन्होंने हमसे उधार पे ख़रीदा है वो पैसे नहीं दे या देने से मना कर दे, तो हम कहते हैं पैसे डूब गए, वही होता है बैड डेब्ट्स। यानी जब कस्टमर जिन्होंने हमसे उधार पे ख़रीदा था अब वो पैसे नहीं दे पाएंगे हमको, तो वो होता है बैड डेब्ट्स। तो उसकी कंडीशन में क्या एंट्री करनी है, तो जो जनरल एंट्री होती है इसकी मतलब जनरली जो एंट्री की जाती है वो है बैड डेब्ट्स अकाउंट DR2 डेटर्स पर्सनल अकाउंट। यानी पर यहाँ पर उसका नाम आएगा, जैसे कि नाम है उसका अजय है तो अजय आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको लिखना है बैड डेब्ट्स अकाउंट DR2 अजय अकाउंट। तो जो फर्स्ट एंट्री है यानी जो मेन एंट्री है वो यही है बैड डेब्ट्स अकाउंट DR2 डेटर्स पर्सनल अकाउंट। यानी यहाँ पर नाम लिखना है जो भी है, जैसे डेटर्स अकाउंट DR2 अजय अकाउंट। ये है बैड डेब्ट्स होने की एंट्री, ठीक है। अब एक कंडीशन और हो सकती है इसमें, इफ़ पार्टली अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि जितने पैसे बाकी थे उसमें से कुछ तो हमने रिसीव कर लिए हैं, कुछ बैड डेब्ट्स हुए हैं। जैसे हमारे 10,000 थे टोटल, उसमें से उसने कहा कि मैं 6,000 तो दे दूंगा, ठीक है। उसने कहा मैं 6,000 तो दे दूंगा और 4,000 क्या होंगे हमारे बैड डेब्ट्स हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या एंट्री करनी है, जैसे ये कैश दे दिए उसने और ये बैड डेब्ट्स हो गया है ना, तो इस कंडीशन में जो एंट्री होगी वो ये होगी कैश अकाउंट DR, जो हमने अमाउंट रिसीव्ड कर ली वो यहाँ लिखनी अमाउंट रिसीव्ड, यानी जो पैसे उसने दे दिए वो यहाँ लिखने। और बैड डेब्ट्स में जो पैसे डूबे हैं वो लिखने हैं, बैड डेब्ट्स की अमाउंट जितने पैसे उसने नहीं दिए। और यहाँ पर जो CR है अकाउंट उसका नाम आएगा, जो भी डेटर्स है वहाँ पर टोटल अमाउंट जितने हमको उससे लेने थे वो लिखने, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने कैश अकाउंट में जो अमाउंट कैश मिली हमको, बैड डेब्ट्स अकाउंट DR में जो बैड डेब्ट्स हुई अमाउंट, और जो डेटर्स पर्सनल अकाउंट वहाँ पर टोटल अमाउंट जो हमको उससे लेने चाहिए थे या उसके अकाउंट का जो बैलेंस है वो लिखना है। तो ये हो गया कैश अकाउंट DR, बैड डेब्ट्स अकाउंट DR2 डेटर्स अकाउंट। ये किस कंडीशन में, जब आधी अमाउंट आती है या कुछ अमाउंट आती है और कुछ बैड डेब्ट्स होती है। तो फिर बैड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स आफ्टर रिटर्न ऑफ, कभी कभी क्या होता है जैसे हमने यहाँ पर लिखा नाम अजय, उसके 4,000 रुपये हमने बैड डेब्ट्स लिख दिए और कुछ टाइम बाद या कुछ साल बाद भी अगर उसने पैसे दे दिए कि भाई मेरे पहले जो 4,000 रुपये बाकी थे मैंने आपको नहीं दिए थे वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमने तो क्या किया था, उसको रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स, यानी हमने उसको बैड डेब्ट्स मान लिया था और जनरल एंट्री कर ली थी, ये वाली या ये वाली जो भी एंट्री है। जैसे हमने ये एंट्री की थी तो हमने यहाँ पर लिख दिया था 4,000 रुपये बैड डेब्ट्स। अब उसने वापस दिए हैं तो जितने पैसे उसने दिए हैं वहाँ पर हमको लिखना है कैश अकाउंट DR2 बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। यानी यहाँ पर बैड डेब्ट्स का नाम नहीं आएगा, ये बैड डेब्ट्स नहीं आएगा और ना ही उस आदमी का नाम आएगा अजय का जिसने हमको पैसे दिए। यहाँ पर जो नाम आएगा वो आएगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कैश अकाउंट DR, कैश तो हमारे पास आएगा, जो 2 लिखना है वो हमको न तो डेटर्स का नेम लिखना है जैसे अजय विजय जो भी नाम है वो नहीं लिखना है, और ना ही हमको बैड डेब्ट्स लिखना है, हमको लिखना है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ओके, तो ये बैड डेब्ट्स की कंडीशन में होने वाली एंट्री है। फिर अगली है अपनी डिस्काउंट से रिलेटेड। तो हमने पढ़ा है डिस्काउंट 2 तरह के होते हैं, एक तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट जो हमको सेलिंग प्राइस पर मिलता है फ्लैट, ठीक है। जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदते हो आप पढ़ते हो कि इसके ऊपर इतना डिस्काउंट है, 10% है, 5% है, 4%, 50%, वो सारे क्या होते हैं ट्रेड डिस्काउंट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये चाहे आप वो चीज़ कैश में खरीदो या उधार खरीदो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ओके। तो इसकी एंट्री क्या होती है, जो सेल्स की एंट्री वही करनी है आपको, कैश अकाउंट DR2 सेल्स, या परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट DR2 कैश,
ठीक है। या अगर उधार पे खरीदा है तो नाम आ जाएगा क्रेडिटर्स, कैश अकाउंट डीआर, उधार पे खरीदा तो क्रेडिटर्स आ जाएगा, अकाउंट डीआर टू सेल्स, ठीक है। यहाँ पर डेटर्स आएगा, अगर हम सेल करेंगे तो डेटर्स लिखेंगे। तो कैश अकाउंट डीआर, डेटर्स अकाउंट डीआर टू सेल्स, ये है इसकी एंट्री ट्रेड डिस्काउंट। और अमाउंट में हमको माइनस करके लिखना है, यानी जो सेलिंग प्राइस एक्चुअली होगी वो डिस्काउंट माइनस करने के बाद, जैसे 10,000 है उसकी टोटल प्राइस और 10% डिस्काउंट है तो हमको यहाँ पर 9,000 ही लिखनी है। 1,000 जो डिस्काउंट है वो माइनस करने के बाद जो उसकी अमाउंट है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट है वो लिखनी है। यानी एंट्री में आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने डिस्काउंट में खरीदा, जब नीचे नरेशन लिखेंगे तो वहाँ पर लिखेंगे कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट में जो जनरल एंट्री होगी उसमें नाम नहीं आएगा डिस्काउंट का, अमाउंट में से माइनस हो जाएगा डायरेक्ट। फिर अगला है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है वो कैश पेमेंट करने के टाइम पे मिलता है, यानी कि जल्दी से जल्दी कैश पेमेंट आ जाए डेटर से या क्रेडिटर से, इस वजह से ये डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसमें ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, 2% से 5% के बीच में ही होता है ये किस लिए दिया जाता है? कैश जल्दी रिकवर करने के लिए। जो उधार पे हमने बेचा है, क्रेडिट हमने की है, उसको जल्दी से जल्दी वापस रिकवर कर लें, इस वजह से कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये कब मिलेगा? जब हम कैश पेमेंट करेंगे तब मिलेगा, या हम कैश रिसीव करेंगे तब मिलेगा। यानी या तो कोई डेटर्स हमको कैश देगा तब हम उसको देंगे डिस्काउंट, और या फिर जब हम किसी को कैश देंगे तो वो हमको डिस्काउंट देगा। तो एक जो डिस्काउंट है जो हम देंगे वो तो हमारे लिए लॉस होगा, क्योंकि हम डेटर्स को डिस्काउंट देंगे तो वो हमको कम पैसे देगा, तो वो हमारे लिए लॉस हो जाएगा। और जब हम रिसीव करेंगे डिस्काउंट तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमको क्रेडिटर को कम पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होती है? फर्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड यानी हमने रिसीव किया डिस्काउंट, यानी हमारे लिए प्रॉफिट है। तो आपको लिखना है क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू कैश, टू कैश यानी हमने पैसे दिए, और जो कम पैसे दिए डिस्काउंट के वो लिखना है टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने पढ़ा है कि प्रॉफिट जो होता है या इनकम होती है वो सीआर होती है, तो यहाँ पर टू डिस्काउंट रिसीव्ड लिखना है, क्योंकि ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? इनकम है या प्रॉफिट है। तो इसकी एंट्री समझ में आ गई। क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर, जो टोटल अमाउंट बाकी थी क्रेडिटर की उसमें से हमने कितने दिए? टू कैश, और टू डिस्काउंट जो हमको डिस्काउंट मिला है वो लिखने। इसका जस्ट अपोजिट है डिस्काउंट अलाउड, यानी जब हम देंगे डिस्काउंट तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू डेटर्स। तो कैश अकाउंट डीआर जो पैसे हमारे पास आए हैं वो, और डिस्काउंट जो हमने दिया है डेटर्स को वो डीआर हो जाएगा। ये हमारे लिए लॉस है तो लॉस डीआर होता है। और टू डेटर्स जो टोटल पैसे बाकी थे डेटर्स के वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर अगर एक और एंट्री है, एक और कंडीशन हो सकती है, दोनों डिस्काउंट एक साथ हो। जैसे क्वेश्चन आ गया कि हमने सुमित से 10,000 का माल खरीदा, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट था और 5% कैश डिस्काउंट था, और हमने सारा पेमेंट कैश कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी? तो उस कंडीशन में ये एंट्री होगी, ठीक है। यानी जब हमने खरीदा है या बेचा है, जब दोनों है, तो कैश अकाउंट डीआर, जब दोनों डिस्काउंट एक साथ आ जाए, यानी ये हमने किए कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू डेटर्स, या फिर अगर कैश है तो यहाँ पर आएगा टू सेल्स, क्योंकि डेटर्स में अमाउंट ट्रांसफ़र करनी नहीं है हमको क्या करना है? डायरेक्ट सेल्स बतानी है। तो हमने ये सेल किया है गुड्स किसी को, जैसे हमने सुमित को सेल किया, उसके ऊपर हमने उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो वो तो डायरेक्ट माइनस कर लो इस सेल्स अमाउंट जो आएगी सेलिंग प्राइस, तो उसकी टोटल प्राइस थी उसमें से डायरेक्ट हमको ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करना है। फिर जो अमाउंट आएगी उसमें से 5% और कैश डिस्काउंट देना है। तो जब हम 5% डिस्काउंट देंगे तो वो यहाँ पर लिखना 5% डिस्काउंट, और वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट होगी वो हमको कैश रिसीव होगी। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी है डिस्काउंट से रिलेटेड और बेड डेप्थ से रिलेटेड जनरल एंट्री। इसके अलावा और जो होगी वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।